नमस्कार। तो दुख दर्द पीड़ा बहुत होगी और इतना दर्द हुआ कि मेरे इधर तो बादल भी रो पड़े, मतलब बारिश होने लगी। आ, और इस मैच की अगर हम बात करते हो, देखिए सबसे पहले हम मैच कहाँ हारे। तो हम मैच यहाँ पे हारे। यहाँ तक अगर आप मैच देखते हो तो इंडियन फुटबॉल टीम में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा था। और जो फर्स्ट हाफ हमने खेला है, इट वॉज समथिंग डिफरेंट। मतलब कि इस क्वालिफायर कैंपेन के अगर आप मैचेस देखें तो उनमें ये एक बहुत अच्छा फर्स्ट हाफ था इस कतर के अगेंस्ट। और ये चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं यहाँ पे ऐड करूँगा कि ये कतर की कौन सी टीम थी, क्या थी। इट वॉज कतर। और एक अच्छा गेम प्ले आया था। फर्स्ट हाफ में तो बहुत अच्छा गेम प्ले आया था। सेकंड हाफ में लिटिल बिट कुछ हमने मिस्टेक्स भी करी। तो लाइनअप वाज गुड मेरे हिसाब से। हालांकि कई लोगों की इच्छा थी कि महेश के साथ स्टार्ट किया जाए, तो वो तो नहीं आ पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि जो लाइनअप सोची गई थी वो बहुत अच्छा गेम प्ले उन्होंने करके दिखाया था। ब्रैंडन थोड़ा सेट नहीं लग रहे थे, लेकिन जो फाइनल पास आया था उनका और जो गोल भी हुआ, तो उस वजह से वो एक अटेंशन उन्होंने ग्रैब किया। हालांकि ब्रेंडन से और ज्यादा बेहतर की उम्मीद जरूर थी कि और ज्यादा बेहतर करेंगे, और अगर करते तो मे भी कुछ और चीजें देखने को मिलती। और हमने फर्स्ट हाफ में भाई 3 चांस हमारे बने थे, जिसमें से 2 तो मिस हुए, आपको जैसे कि पता है। और वो गोल कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि जिन लोगों ने ये भी बोल दिया था कि हम इंडियन फुटबॉल पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, वो लोग भी वापस आ गए थे कि नहीं, अब हम कुछ कर सकते हैं, अब हम थर्ड राउंड में जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ हमारा बहुत अच्छा निकला है, हमने बहुत अच्छी डिफेंस करी। और मतलब ये किसी ने सोचे नहीं होगा कि भाई इंडिया अटैकिंग साइड डोमिनेट करेगी, ये हमने करके दिखाया। तो ये सोच के लग रहा था कि क्या हम ये ऐसा गेम प्ले क्या पहले नहीं कर सकते थे। भाई पहले भी कर सकते थे मेरे हिसाब से। फर्स्ट हाफ के बाद कुछ प्लेयर्स वो सब्सटीट्यूट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सब्सटीट्यूट उन्होंने ये कर लिया कि उन्होंने रेफरी को सब्सटीट्यूट कर लिया। और वो मतलब बॉल बाहर जा चुकी है, वो बॉल को आप जो है इनसाइड करके, मतलब। और एक वहां पे ये भी मैं कहूंगा कि वहां पे गुरप्रीत संधू को उतना कैजुअल नहीं होना चाहिए था। एक ये छोटी सी एज अ प्लेयर एक मिस्टेक में मैं मानूंगा, लेकिन भाई अगर बॉल बाहर चली गई तो डिबेट की कोई आवश्यकता बचती ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं बचती है। यहां पर आपको विसिल बजाना है और आपकी बॉल जो गोल किक के लिए चली गई, का प्लेयर बॉल खींच के अंदर लेके गोल मार के चला गया, हमारी टीम सारी खड़ी है, क्योंकि हमने तो मान लिया है कि हमारी बॉल बाहर जा चुकी है। और बाहर की गई बॉल पे वी आर प्रोफेशनल भाई, हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के प्लेयर्स प्रोफेशनल है। उनको पता है ना कि बॉल बाहर जा चुकी है, मतलब तो भाई हो गया, गोल किक हो गया, तो वो पूरे हो गए, ठीक है खत्म भाई, अब तो बॉल गई बाहर। ने भाई अंदर लेके गोल मार दिया, और ये भाई साहब ने दे भी दिया। प्रोटेस्ट कर रहे तो मान नहीं रहे। तो ये क्या था? मतलब एक टीम जो कुछ कर सकती थी, आपने उनको कर दिया, कबाड़ा कर दिया। गुस्सा ही इस बात का है कि मतलब कुछ भी भाई, कुछ भी। और उसके बाद आपने देखा वो वहां से टीम में भी एक मोरल जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो गिरता है ऐसी चीजों से। जब आपको दिखता है कि रेफरी हमारे खिलाफ है। आपने से कई छोटे छोटे फाउल्स देखे होंगे जो रेफरी ने अपने फेवर में दिए ही नहीं है, लेकिन कतर के फेवर में कुछ कुछ ऐसे फाउल्स है जो दे भी दिए गए। तो ये सब चीजों को देखते हुए जब हम मैच फील्ड पे हैं, तो ऐसा लगता है कि रेफरी हमारे साथ कुछ तो गलत कर रहा है। वो कॉन्फिडेंस को लूज करता है, और वो कॉन्फिडेंस लूज हुआ। और जो सेकंड गोल हमने खाया, वहां पे मैं बिल्कुल कहूंगा कि बहुत कैजुअल हो गई थी अपनी टीम, बहुत ज्यादा कैजुअल। एक तो वो जिस प्लेयर ने गोल मारा वो बहुत ही फ्री, देन उस सहल के वहां से सुरेश का वो मिस। तो वो जो बिल्डअप करने की कोशिश थी, वहां से सीधे आपको निकलना था, क्योंकि प्रेशर हमारे ऊपर था और हमारा वन मैन जो था वहां पे वैसे ही डाउन चल रहा था। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ी गलती है, मतलब यहां पर अपनी गलती है। ये नहीं करना था उस टाइम पे, क्योंकि एक तो वैसे वन मैन डाउन चल रहा था और आपने वहां पर जो है वो कैजुअली खेल लिया। वहां पर तुरंत अटैक बिल्ड हुआ और आप फ्री प्लेयर था, उसने गोल स्कोर करके चला गया। तो वो थोड़ा कैजुअल हो गया और वहां पर एक गलती होगी रेफरी की बहुत बड़ी। तो ये इतना हिस्टोरिक जा रहा था भाई मैच, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि हम पहुंच चुके हैं थर्ड राउंड में, और मुंह से वो लेके चले गए। टीम नहीं लेके गई, रेफरी लेके उनको दे दिया। इस बात की सबसे बड़ा मतलब दुख इस बात का है। और एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हम बहुत अच्छा इस क्वालिफायर्स में कर सकते थे पूरे थ्रू आउट द पूरा कैंपेन स्टार्ट से अभी तक। और ये पहली बार था कि हम इतने क्लोज थे थर्ड राउंड में जाने के लिए। इसके पहले हम कभी इतना क्लोज गए ही नहीं है। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ऐसा था कि जब वो ड्रॉ निकला था ना, उसी टाइम में हमने सोच लिया था कि भाई इस बार तो सबसे बेस्ट चांस है कि हम थर्ड राउंड में जाने वाले हैं।
लेकिन आप देखो क्या रहा। तो इसमें सबकी कलेक्टिव मिस्टेक्स है, फेडरेशन, कोचेस, सबकी, प्लेयर्स की भी मैं कहूँगा, सबकी कलेक्टिव मिस्टेक्स है कि ये आज हम इस जगह पे है कि मतलब कि कुवैत निकल के चली गई, जो कंट्री बैन वगैरह झेल रही है वो कंट्री निकल के चली गई। अब देखिए, हालांकि इस मैच में हमारी टीम के साइड से काफ़ी एफर्ट डाले गए, काफ़ी डेडिकेटेडली खेला गया है, प्लेयर्स ने इंडिविजुअली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया गया, मैं उस चीज़ की बिल्कुल तारीफ करूंगा। देखिए, यहाँ पर एक बात आती है कि हम ये कहते हैं कि अरे ये प्लेयर से कुछ नहीं हो पा रहा है। देखो, इन प्लेयर्स ने जिस लेवल का जितना सीख लिया है, ये उतना है। अभी ये उतनी एक्सपीरियंस, उतने टफ लीग्स में नहीं खेले कि हम एकदम से कोई चमत्कारिक परफॉर्मेंस देने लग जाएंगे। इस चीज को मतलब मानना पड़ेगा। तो जितना उनके हिसाब से कोच जितना उनको और टेक्टिकली इंप्रूव कर दे, क्योंकि टेक्निकली जितना है उतना ही रहेगा सबका, लेकिन वही कि एक्सपीरियंस, टफ कॉम्पिटेटिव गेम्स, ये सब चीजें एक प्लेयर को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है। तो वो चीज हमको यहां पर अभी नहीं मिल पा रही है। उसके लिए जब तक हम फॉरेन लीग्स, मतलब इंडिया के बाहर कोरियन, जापानीज, मिडिल ईस्ट टाइप की लीग्स ऐसी में नहीं खेलेंगे, तब तक वो चीज हमको नहीं मिलेगी। तो अभी भाई हमारे प्लेयर्स ने जितना परफॉर्म करने की कोशिश करी, जितना किया, मतलब जिन जिन प्लेयर्स ने, जैसे जिक्सन हो गया, सुरेश हो गया, या हमारे छांगटे हो गया, और भी सब, अनवर अली तो मतलब बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अनवर अली का। तो इतने इंटरसेप्शन, इतने ब्लॉक्स, क्लियरेंस, मतलब सब कुछ अनवर अली कर लेते। महताब सिंह ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। स्टार्ट में उन्होंने एक ऑलमोस्ट ओपन गोल को बचाया, है ना, एक उन्होंने ब्लॉक भी किया था जो गोल पे शूट किया था एक प्लेयर ने। महताब सिंह का अच्छा परफॉर्मेंस, साइड बैक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रहीम अली ने फिजिकलिटी दिखाकर थोड़ा सा आगे जो है डिफेंडर्स को थोड़ा सा बिजी रखा। मनवीर सिंह ने अच्छे रन्स क्रिएट किए। तो मैं सबकी कलेक्टिव जो गोल हमने किया था ना, मैं सबको कलेक्टिव वो बोलूंगा कि मिलके किया था, और मिलके ही कतर को हमने फर्स्ट हाफ में बिल्कुल खेलने भी नहीं दिया, ये भी मैं कह सकता हूं। सेकंड हाफ में उनकी टीम ने भी थोड़ा सा टेक्टिकली डिफरेंट गेम के साथ अप्रोच किया, उन्होंने प्लेयर्स बदले, थोड़ा सा उनका गेम भी थोड़ा सा चेंज हुआ था सेकंड हाफ में। लेकिन तब भी वो रेफरी वाली मिस्टेक तक हमने भाई बहुत शानदार खेला। उस रेफरी वाली मिस्टेक के बाद हमारी टीम का परफॉर्मेंस और गिरा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर वो मिस्टेक नहीं होती तो मे बी, तो मुझे तो बिल्कुल यकीन से लग रहा था कि हम थर्ड राउंड में जा रहे हैं जीत के साथ, और एक हिस्टोरिक विन हमको मिलने वाली थी 1-0 की कतर के अगेंस्ट। खैर, अब हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे। काफी फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं, मुझे मैसेजेस भी आए हैं पर्सनली कि हम हमेशा के लिए अब छोड़ रहे हैं इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करना। देखिए, इसके ऊपर मैं तो मेरी कोई टिप्पणी आपके लिए नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं यही कह सकता हूं कि अगर आप भारतीय फुटबॉल के साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तभी हम एक बदलाव की उम्मीद कर पाएंगे। ये मैं पहले भी कहता आया हूं। काफी चीजों के ऊपर हम बिल्कुल अब और डेप्थ में जाके वर्क करेंगे, क्योंकि ये जो चीजें हमने देखी, इसको देखकर हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अगर हम कुछ अच्छे से काम करें तो भाई हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और ये पहले भी हम कहते आए हैं, अभी भी कह रहे हैं, और इसके लिए हम जो हो सकता है इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ के लिए वो करने की कोशिश करेंगे मिलकर। अकेले तो कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस गेम को लेकर? रेफरी की इतनी मतलब एक बायस्ड रेफरी जो थे कि बिल्कुल वन साइडेड डिसीजन, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और बाकी की बातें हम और आगे धीरे धीरे करेंगे। आपके विचार आप जरूर रखिएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।